डियर आज अपन और पढ़ रहे हैं फूरियर सीरीज के अंदर जो आपका कंटिन्यू फूरियर सीरीज का बेसिक लाइन है वो पूरी दी जा रही है। तो अब इसके अंदर अपन आते हैं कि इसमें और क्या क्या प्रॉपर्टीज रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्ड है फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दैट इज ए पीरियोडिक फंक्शन के अंदर फूरियर सीरीज जो डिफाइन रहती है। सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या रहता है, तो आप थोड़ा सा कंटिन्यूटी को समझ लीजिए कि कंटिन्यूटी कब रहती है। मान लीजिए x इक्वल टू अगर कोई भी पॉइंट a है और अगर वो फंक्शन आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि अगर वो कंटीन्यूअस फंक्शन है दैट मींस उसकी राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a तीनों इक्वल होने चाहिए। ये कंटिन्यूटी की शर्त है। दैट मींस लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f of a plus h is equal to limit of h tends to 0 f of a minus h is equal to f of a for a continuous function। बट यहाँ पे बात चल रही है डिसकंटिन्यूटी की। दैट मींस इसका ग्राफिकली अपन देखें तो यहाँ पे देखिए जंप है, यहाँ तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस रहा इसकी लेफ्ट लिमिट तक और उसके बाद में वापस इसने इसको ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद यहाँ से ये फंक्शन है वो इसका ये ग्राफ यहाँ पे है। दैट मींस यहाँ पे आपकी राइट हैंड लिमिट है, यहाँ पे आपकी लेफ्ट लिमिट है। तो इसको ही दोनों एग्जिस्ट तो कर रही है, मतलब दोनों रियल है, दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर रियल एग्जिस्ट आल्सो बट नॉट इक्वल। दैट मींस राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट रियल एग्जिस्ट। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 इज f ऑफ a प्लस h एंड जो लेफ्ट लिमिट और जो राइट लिमिट है वो दोनों अनइक्वल है। तो इसको ही कहते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। एंड एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी द fx कन्वर्जेंस टू am, दैट मींस एवरेज मीन ऑफ बोथ लिमिट। तो दोनों लिमिट क्या है, f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a माइनस h, इन दोनों का एवरेज मीन ये इसका am वैल्यू रहता है। ये जो सीरीज रहेगी वो कन्वर्जेंस टू am ऑफ रहेगी। और उसके बाद में आता है डिरिचलेट कंडीशन। और फूरियर सीरीज के लिए डिरिचलेट कंडीशन क्या है जिसको अपन फूरियर थ्योरम के अंदर काम में लेंगे। तो फंक्शन fx इज डिफाइंड इन -π to +π having finite number of maxima and minima because this is a periodic function। ये फंक्शन जो रहता है फूरियर में साइन और कॉस के वैल्यूज रहते हैं जिनका 2π पीरियड रहता है। तो फाइनाइट जब पीरियोडिक फंक्शन रहेगा और साइन और कॉस का नेचर से अपन जानते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा रहेंगे। तो fx भी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2π दैट इंप्लाइज x f ऑफ पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, f ऑफ x plus 2π इज f ऑफ x। वापस अपनी वैल्यू को रिपीट जो करते हैं, जो कुछ जितना भी पीरियड रहता है उस पीरियड के बाद में अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। दैट मींस आप जानते हैं कि साइन और कॉस होते हैं वो 2π का पूरा एक साइकिल जब कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने उन्हीं वैल्यूज को रिपीट करते हैं। तो इसलिए साइन और कॉस को इस फूरियर सीरीज में अपन काम में लेते हैं। देन द फूरियर सीरीज कन्वर्जेंस टू हाफ ऑफ f ऑफ -π + 0 एंड f ऑफ π - 0। ये दोनों एंड पॉइंट्स है x ±π के ऊपर x पॉइंट के ऊपर इसका एवरेज मीन जो रहता है इसको अपन सम भी कह सकते हैं। सम ऑफ फूरियर सीरीज इज हाफ ऑफ f ऑफ -π + 0 एंड प्लस f ऑफ π - 0। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये बताया हुआ है कि सीरीज का जो सम कभी भी पूछा जाए एग्जाम में तो एट लास्ट आपको सीरीज फाइंड करके x की जगह पे π और -π को रिप्लेस करना है और ये एवरेज मीन की फॉर्म में रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे इस वीडियो में अपन ने जाना है कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट होने चाहिए, मैक्सिमा नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के फाइनाइट नंबर हो और उस समय उसका सम ये रहता है। इसको ही डिरिचलेट कंडीशन फॉर फूरियर सीरीज कहते हैं। तो इस तरह से जो छोटे वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं जिससे आपके फूरियर के कुछ कांसेप्ट है वो क्लियर होते जाए और जिसको आप क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में ले सको। तो इस तरह से और भी आगे जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।